हेलो नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की हालत एकदम बुरी होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि हम दुनिया में गिने जा रहे हैं, हम दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज के आर्टिकल्स बोल रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बैक हो रही है, लेकिन साथ के साथ उनका टेररिज्म भी बैक हो रहा है। मतलब कि टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहां के लोग रोटी के लिए परेशान है, लेकिन पाकिस्तान को ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हो रही है या फिर अप हो रही है। बस वहां पे टेररिज्म बढ़ना चाहिए, दुनिया में उनका नाम होना चाहिए, चाहे वो टेररिज्म में क्यों ना हो। तो दोस्तों, हम आज जानने वाले हैं पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में। पाकिस्तान कितनी मजबूत है और पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक आर्टिकल है, वहां पर आप देख सकते हैं। ये 17 मार्च की खबर है। 17 मार्च में बोल रहा है पाकिस्तान इकोनॉमी इज बैक। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी बैक हो रही है, बट सो इज टेररिज्म। टेररिज्म भी साथ में बढ़ रहा है। आप यहाँ पर दूसरे आर्टिकल भी देख सकते हैं, पाकिस्तान इज इकोनॉमी इज बैक बट सो इज टेररिज्म। टेररिज्म तो बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमी रिकवर्स बट राइजिंग टेररिज्म थ्रेट टेस्ट स्टेबिलिटी। मतलब कि एक आर्टिकल नहीं, मल्टीपल आर्टिकल ने ये पोस्ट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो रिकवर हो रही है, बट साथ में साथ टेररिज्म भी रिकवर हो रहा है। टेररिज्म बहुत अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, वेयर इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी, टेररिज्म कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और वहां की जीडीपी का क्या हाल है। ये 2019 का है, लेकिन हम इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अभी तक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टेररिज्म अफगानिस्तान में है। आपको ये भी पता है कि 1980 के समय जब सोवियत और अफगान का वार हुआ था, तो यूएसए और रसिया, ये दोनों का मेन स्थान ही अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में ही ये लोग अफगानिस्तान को युद्ध का अखाड़ा बना दिए थे। मतलब कि यहाँ कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप नहीं था। टेररिज्म यहाँ पर इतना ज्यादा था, तब से आज तक अफगानिस्तान सुधर नहीं पाया है। साथ के साथ पाकिस्तान भी इसमें पीसा जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर की बात करते हैं, सीरिया है। तीसरा है नाइजीरिया। चौथा है बुर्किना फासो। पांचवा है माली, सोमालिया, इराक। ये 2019 की है, हम आगे भी बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है 2023-24 की। पाकिस्तान की जीडीपी का अनुमान 0.4% लॉस में जा रहा है। मतलब कि 2023-24 की जीडीपी के अनुसार पाकिस्तान 0.4% डाउन गया है। उस पाकिस्तान की जीडीपी 0.4% डाउन हुआ है। 5 अप्रैल 2023 की खबर है, लेकिन अभी रिकवर हो रही है। लेकिन साथ के साथ उनका जो टेररिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की 2024 की, अभी 2025 स्टार्ट ही हुआ है, 2024 का जो इंडेक्स है, उन सब के बारे में लोग देखते हैं। ओवरऑल पूरे विश्व का देखेंगे, इसमें सबसे पहले नंबर पर बुर्किना फासो आता है। आप देख सकते हैं, बुर्किना फासो इज द फर्स्ट रैंक ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा टॉप पे रहना चाहता है, लेकिन वो अच्छी चीजों में नहीं रहना चाहता। वो टेररिज्म में, हंगर में, इन सब में टॉप में रहना चाहता है। तो पाकिस्तान की रैंक टॉप पर है, लेकिन टेररिज्म में है। तो पाकिस्तान की रैंक किस पे है? 2 नंबर पे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे इंडिया की रैंक क्या है, वो भी बताएंगे। तीसरे नंबर पे सीरिया है। चौथे पे माली है। और पांचवे पे नाइजर है। छठे पर नाइजीरिया है। सातवें पे सोमालिया। ये सब मैक्सिमम कंट्री आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के हैं। लेकिन अगर एशियन, जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्री है, उसमें देखो पाकिस्तान टॉप पे है, जबकि यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या है कि वहां पर भुखमरी है, वहां पर खेती नहीं हो पाती, कोई खास बिजनेस नहीं है, इसलिए वो टेररिज्म में ज्यादा से ज्यादा उनका बढ़ावा है। लेकिन पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट पाकिस्तान करना नहीं चाहता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा देता है। वो नहीं देखता है कि हमारे देश में लोगों की क्या हालत है, हमारे देश के जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी क्या हालत है। वो पाकिस्तान के विरोध में है। बलूचिस्तान आप देख लो, पीओके का देख लो। बलूचिस्तान के लोग तो पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते हैं। इस सब के बारे में अभी डिटेल में जानने वाले हैं हम लोग। अभी इधर बात करते हैं, इजराइल 8वें नंबर पे। इजराइल बहुत ही समृद्ध कंट्री है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन वार की वजह से ये 8वें नंबर पे आ गया है।
ठीक है। अफगानिस्तान देख लो 9वें नंबर पे है। वहीं 10वें बात करते हैं कैमरून करके है। 11वें पे म्यांमार है। 12वें पे डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है। 13वें पे इराक है। 14वें नंबर पे इंडिया है। ये भी रैंक बहुत बुरा है। इंडिया को इतने 13वें 14वें रैंक पे नहीं रहना चाहिए। इंडिया एक अखंड भारत, एक ऐसा देश है जो बहुत ही शांतिपूर्वक देश है ये। तो इसको 14वें पे नहीं रहना चाहिए। भारत को भी सुधार करनी चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान और इन सब कंट्री से तुलना की जाए तो भारत अभी उतना बुरा नहीं है। आप देख सकते हैं ईरान की क्या हालत है, 18वें नंबर पे है। रसिया 16वें नंबर पे है। कोलंबिया 15वें पे है। तो ये सब आप देख सकते हो कि ये टेररिज्म में नंबर 1 पे है। और अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आए दिन हाईजैकिंग होती रहती है। आए दिन उनकी जनता ही उन पे वार करती रहती है। आप देख सकते हो जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को ही ये लोग हाईजैक कर लिए थे। तो पाकिस्तान की इन सब हरकतों को देखकर आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो वहां पर एमएलए एमएलसी वगैरह हैं, उन सब की हालत तो ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बुरा हाल है। मतलब कि आटा चावल का रेट अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो पाकिस्तान की हालत आराम से बता देगा वो, कि पाकिस्तान में आटा चावल की हालत क्या है। तो और अगर बात करते हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्टेट है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। जैसे अपने इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट यूपी है, वैसे वहां के बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। बलूचिस्तान इंडिया का फेवर करता है। वो कहता है कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। अब अगर मैप में इसको बताएंगे कभी कि इसके लोकेशन क्या है, बट बलूचिस्तान के मैक्सिमम लोग इंडिया में मिलना चाहते हैं। इंडिया में क्यों मिलना चाहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये तो आपको अच्छे से, ये चेहरा आपको अच्छे से पता होगा कि ये है कौन। ठीक है। ये चेहरा आपको अच्छे से पता होगा, चाइना के प्रेसिडेंट है। और इधर पाकिस्तान के। इन दोनों की डील ये हुई थी कि जो बलूचिस्तान है उसको डेवलप करना है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। इसको डेवलप करेंगे और पाकिस्तान के जीडीपी में इससे अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अब आप देख सकते हो, ये है बलूचिस्तान, या सबसे बड़ा स्टेट आप देख रहे हो बलूचिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, बट सबसे ज्यादा भुखमरी भी बलूचिस्तान में ही है। अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पर भुखमरी एकदम नहीं होनी चाहिए, लेकिन भुखमरी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बलूच है, मतलब बलूचिस्तान में जो रहते हैं उन्हें बलोच बोला जाता है। यहाँ पर इस समुद्र है, साइड साइड में पूरा समुद्र है। अब समुद्र किनारे जो भी स्टेट होते हैं वो बहुत ही समृद्ध होते हैं। आपको जैसे देख सकते हो, अपने अपना महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब बहुत डेवलप्ड एरिया है। समुद्र के किनारे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे खदान वगैरह पाई जाती हैं, गैस पेट्रोल वगैरह। जैसे पहले मुंबई हाई पे इंडिया का पेट्रोल है, पेट्रोल गैस है वहां पर। मुंबई से इंडिया का 60% पेट्रोल और गैस वहीं से निकलता है। तो समुद्र किनारे जो स्टेट या कंट्री रहती हैं, उनको बहुत ही समृद्ध माना जाता है। लेकिन यहाँ पर समृद्ध नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना का शासन चलता है। चाइना को डेवलप करने के लिए दे दिया गया है, और जिससे बलूचिस्तान के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको जितना समृद्ध होना चाहिए उतना समृद्ध हो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर चाइना का शासन है। चाइना जो कहता है वही होता है। तो चाइना किसकी सुनता है? चाइना की सुनता है पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान भी नहीं बोल पा रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंट्री है। चाइना ने इतना ज्यादा लोन दे रखा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अगर चुकाने पे आ जाए तो पूरा पाकिस्तान बेचना पड़ जाए। तब पर भी ये लोन चुके ना चुके कोई गारंटी नहीं है। इसी सब चीज को देख के बलूचिस्तान के लोग सोचते हैं कि अगर चाइना यहाँ पे नहीं आया होता तो हम लोग खुद इसे डेवलप करके अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस या फिर और कुछ ऐसी चीज बनाते जिससे हमारे देश की जीडीपी काफी ज्यादा बढ़ती। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आए दिन यहाँ पर युद्ध होते रहते हैं। यहाँ की जनता यहाँ की आर्मी को कैप्चर कर लेती है। यहाँ की जनता यहाँ की सरकार से लड़ जाती है कि हमें अलग देश घोषित कर दो या फिर हमें इंडिया में शामिल कर दो। आप देख पा रहे हो, इंडिया के में पंजाब है और ये पंजाब है। जब बंटवारा हो रहा था, आधा पंजाब इंडिया में आया था, आधा पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। तो अगर सही से देखा जाए तो पंजाब बहुत बड़ा था, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया, दो हो गए। आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका आजाद कश्मीर है और पीओके वाला
एरिया है। ठीक है। अब पाकिस्तान की शक्ल तो देख के आपको अंदाजा ही हो गया होगा कि पाकिस्तान क्या है, तो ये बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये तो है पाकिस्तान की हालत, कि वहाँ की जनता ही खुश नहीं है। पीओके का आप हाल देखते ही हो, आए दिन वहां पे पत्थरबाजी वगैरह होती रहती है। पीओके के लोग भी इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या फिर अलग कंट्री घोषित करना चाहते हैं। बचा क्या? ये छोटा सा पंजाब, सिंध और ये छोटे छोटे जो एक एक दो स्टेट्स हैं। लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान के लोग तो इंडिया में। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को फिर से भारत में मिल जाना चाहिए। भारत को एक अखंड भारत बनाने में थोड़ी तो भूमिका मिलेगी। पाकिस्तान की जीडीपी, जितना पाकिस्तान ने कर्ज ले रखे हैं, भारत तो एक दिन में चुका देगा। ये सुकून से रहे, यहाँ की जनता बहुत अच्छे से रहेगी। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत में मिल जाना चाहिए। इनकी अच्छाई के लिए बता रहे हैं। अगर हमको थोड़ा अच्छे से समझना है, तो आप देख सकते हो, ये चाइना है अपना और ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का ये वाला इलाका बलूचिस्तान है। अब आप देख सकते हो, ये अपना अरब सागर है। ठीक है, ये अपना अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो आपको अच्छे से पता है, तो समुद्र के किनारे ये वाला इलाका है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, वो बहुत समृद्ध होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर गुजरात है, मुंबई है, केरल है, इधर का जितना पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा है, ये सब कितने समृद्ध स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र किनारे हैं, इनको मैक्सिमम चीजें, जो जरूरत की चीजें, वो मिल जाता है। इंसान को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, ये यहाँ पर मिल जाता है। पानी, जल ही जीवन है। समुद्र किनारे है तो पानी की किस चीज की कमी है? तो फिल्टर करके आराम से पीने होने का हो जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से जैसे दूसरे देश भी जाना है, तो आपको जान पता है कि पानी के जहाज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। जैसे टैक्स का कलेक्शन होता है, टैक्स के कलेक्शन से जीडीपी बढ़ती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल जो रुपीज वगैरह है, इंटरनेशनल मनी जो है, वो इंडिया में आ रही है। तो ये सब स्टेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। वैसे पाकिस्तान का भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर चलता है चाइना का शासन। चाइना का शासन चलता है, चाइना सिर्फ अपना फायदा देखता है। चाइना किसी का फायदा नहीं देखता है, चाइना किसी का सगा नहीं है। तो यहाँ के जो बलूचिस्तान के लोग जो हैं, वो सही सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई सुनाई नहीं देता। पाकिस्तान को चाहिए कि बस हमारा पेट भरता रहे, हम टॉप पे रहें, चाहे टेररिज्म में रहें, लेकिन रहें टॉप पे। हमारी चर्चा होनी चाहिए विश्व में। अब अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, कि कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई है कि और कितनी किलिंग हुई है। आप देख सकते हो, ये डॉटेड वाला जो है, रेड कलर का, ब्राउन कलर का, ये इनकी किलिंग की है, कितने लोग मारे गए हैं। इनके जीडीपी ग्रोथ की ये वाली लाइन है। आप देख रहे हो, जब किलिंग कम हुई है, किलिंग कब कम होगी? जब टेररिज्म कम होगा। जब टेररिज्म कम हुआ है, तब इनकी जीडीपी ग्रोथ की है। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बढ़ा है, किलिंग बढ़ी है, इनकी जीडीपी डाउन होना शुरू कर दी है। जैसे ही और बढ़ता गया, ये और डाउन होती गई। थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा, फिर देखो इधर बढ़ी है, फिर डाउन। तो मतलब कि अगर किलिंग कम होगी, तो इनकी जीडीपी बढ़ेगी। आज की न्यूज़ तो है कि पाकिस्तान की जीडीपी रिकवर कर रही है, बट टेररिज्म बढ़ रहा है। तो ये अभी इस अब रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक साल पहले की? एक साल पहले तो रिकवर कर रहे थे, लेकिन टेररिज्म फिर बढ़ रहा है। जब टेररिज्म बढ़ रहा है, तो इसका मतलब किलिंग बढ़ेगी। जब किलिंग बढ़ेगी, तो इनकी जीडीपी ऑटोमेटिक डाउन होगी। जब जीडीपी डाउन होगी, तो फिर आप समझ सकते हो पाकिस्तान में अभी जो हालत है, इससे भी अगर बदतर हालत हुई, तो वहां के लोग आत्महत्या करने पे आ जाएंगे। वैसे आत्महत्या की खबर आए दिन आती रहती है। पाकिस्तान की समझ लो इतनी बुरी हालत है। आप देख रहे होंगे, अभी आईसीसी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें पाकिस्तान होस्ट था। पाकिस्तान होस्ट होने के बाद भी पाकिस्तान में ना ही इंडिया का एक भी मैच खेला गया। इंडिया के लोग दुबई खेलने गए। इंडिया के साथ जो खुद का पाकिस्तान का मैच था, वो दुबई खेलने गया। अब सोचो, होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान खुद का मैच नहीं खेला। ना ही सेमीफाइनल वहां पे हुआ, ना ही फाइनल हुआ, ना ही वो जीता। अगर देखा जाए कि क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट में इंडिया से सबसे ज्यादा, पूरे आईसीसी को सबसे ज्यादा इनकम इंडिया से होती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से होती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में खुद का मैच वो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। तो पाकिस्तान का होस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। उनकी खुद की जो कॉस्ट लगी होगी, वो भी नहीं निकल पाया होगा, तो उनकी जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी? यही सब तो जरिया है जीडीपी को ग्रोथ करने का, लेकिन ये लोग यहीं पर सब गड़बड़ कर देते हैं, तो जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी? तो जीडीपी को बढ़ाने पर पाकिस्तान को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान अगर टेररिज्म को बढ़ावा कम बंद कर दे, दो ऑप्शन है।
पाकिस्तान सही रास्ते पे आ जाए और टेररिज्म को बढ़ावा ना दे, तो पाकिस्तान की जीडीपी धीरे धीरे कवर हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत में मिल जाए तो उसकी जीडीपी कवर हो सकती है, और कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग का इसरो है, आए दिन चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होती रहती है, कुछ न कुछ नया होता रहता है। पाकिस्तान में आपको ये सब ना के बराबर देखने को मिलेगा, कभी कभार दिखता भी है तो वो भी फ्लॉप हो जाता है। तो ये सब है पाकिस्तान के जीडीपी डाउन होने का, क्योंकि वो लोग कैरियर पे फोकस नहीं कर रहे, अपने ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि हम टेररिज्म में आगे रहने चाहिए, बस हमारा दुनिया में नाम होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की और इंडिया की दोनों में कंपेयर किया गया है 2024 का, आप देख सकते हो, ये 2024 की खबर है। तो 6,715 मिलियन डॉलर का इधर है, अगर डॉलर का है इधर, आप इधर देख सकते हो 11,112 इंडिया के लोगों का पर कैपिटा इनकम, मतलब होता है एक इंसान की इनकम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान और ये इंडिया में अंतर, लगभग देखा जाए 2 गुने का अंतर है। तो पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान की क्षमता ही नहीं है कि वह इंडिया से पाकिस्तान लड़ सके। ठीक है, तो ये तो रही पाकिस्तान के बारे में छोटी सी जानकारी, क्योंकि पाकिस्तान को अगर ब्रीफ करने लगे तो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर के कमियां निकालने लगे, पाकिस्तान में कमियां ही है, अच्छाई तो कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।